world peace and harmony through interfaith dialogue, अर्थात अंतरधर्मीय संवाद के माध्यम से विश्व शांति और सद्भाव में पधारे हुए महाराष्ट्र के आदरणीय राज्यपाल माननीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी, बिहार के राज्यपाल माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, जिनके बारे में आचार्य लोकेश मुनि जी ने बताया कि वे क्या है, उसके पहले का जो है वो मैं जानता हूं, मगर अभी समय कम है तो बाद में कहूंगा। मैं यहां पर दोनों महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इतने व्यस्त समय के बावजूद भी आप यहां से और आप बिहार से चल के आए हमारे निमंत्रण पर, उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी है। लोकमत मीडिया समूह और अहिंसा विश्व भारती के संयुक्त तत्वावधान में भगवान महावीर जन्म कल्याण के शुभ अवसर पर ये हम लोगों ने आयोजित किया है। मैं यहां पर उपस्थित हमारे राज्य के माननीय मंत्री और जैन समाज के एक सशक्त आधार स्तंभ माननीय श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी का भी स्वागत करता हूं। साथ ही साथ में जैन संत, समाज सुधारक और जिन्होंने अपने विचारों से उस समय में कनाडा के पार्लियामेंट में संबोधित किया जब उन्होंने कुछ हमारे बारे में वक्तव्य किया था, ये उनकी निडरता जो है, क्योंकि वैसे भी जैन जो है वो क्षत्रिय है और क्षत्रिय अहिंसा का अर्थ ये नहीं है कि हर बात को सुन ली जाए और बिना सुने या बिना कहे या जवाब दिए ये जो आपने किया उसके लिए आपको साधुवाद है। साथ ही साथ में हमारे बीच में डॉक्टर पीएस पसरीजा जी यहाँ पर है। पसरीजा जी जो है वो तो सारे मुंबई के लोग, महाराष्ट्र के लोग जानते हैं कि पुलिस के वो डीजी थे। मुंबई के अंदर आज जो ट्रैफिक का जो आपको इतने अच्छे ढंग से ट्रैफिक दिख रही है इतने बड़े मुंबई को, उसका अभ्यास करने के बाद में आपने उसका रचना की है और उसके लिए विश्व स्तर पर उनका स्वागत हुआ है। साथ ही साथ में ये जो नांदेड़ साहब है, जिसको हम लोग तख्त सचखंड हुजूर साहिब कहते हैं, वहां पर 200 साल का कार्यक्रम था, 300 साल का गुरुदु गड्डी का। उस समय में सबके सामने एक समस्या आ गई थी, किसको अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि वहां दो गुट लड़ रहे थे। तो आखिर में ऐसा निर्णय हुआ दिल्ली के लेवल पर, और शिवराज पाटिल साहब उस वक्त में गृह मंत्री थे और मुझे भी उसमें भाग लेने का मौका मिला। और पहले जो वहां को जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना उसके अंदर 500 करोड़ रुपए वो मेरे सिग्नेचर से प्रधानमंत्री जी ने उस समय रिलीज किए थे। तो मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपका ये योगदान जो है वो हमेशा हमेशा इस देश को याद रहेगा। साथ ही साथ में हमारे बीच में यहाँ पर ऑल इंडिया भिक्खु संघ के अध्यक्ष डॉक्टर भदंत राहुल बोधी जी यहाँ पर उपस्थित है हमारे बीच में। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ में यहाँ पर एक कमी आपको सबको महसूस हो रही होगी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का यहाँ पर कोई नहीं है करके। हमने हमारी तरफ से आर्य बिशप कार्डिनल जो है मुंबई के, गोवा के और एक दो जगहों की हमने कोशिश की, पर शायद आज उनका कुछ एक ऐसा प्रोग्राम चल रहा है शायद नेशनल लेवल पे कि जिसकी वजह से वे पधार नहीं सके। तो हम उनकी कमी हमें जरूर खलेगी। साथ ही साथ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे उद्योजक ने कहा था कि इसके पहले हमने 2001 में लोकमत इंटरनेशनल इंटर रिलीजियन कॉन्फ्रेंस की थी हमने, लोकमत नेशनल इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस में जो विषय था हमारा
बड़ा सटीक विषय था, वो था कि ग्लोबल चैलेंजेस टू कम्युनल हार्मोनी एंड रोल ऑफ इंडिया। और इस कार्यक्रम के लिए उस समय में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी पधारे थे, ईशा फाउंडेशन के सदगुरु जी थे वहां पर, स्वामी रामदेव जी थे, आप विश्व भारती के आचार्य लोकेश मुनि जी थे वहां पर, अजमेर शरीफ गद्दी नसीन के हाजी सैयद सलमान साहब थे, सलमान चिश्ती साहब थे, और जीवन विद्या मिशन के जनक प्रहलाद वामन पई साहब वहां पर थे। मुंबई के आर्य बिशप कार्डिनल ओसवाल जी ने भी उसमें भाग लिया था, और साथ ही साथ में बीएसपीएस स्वामीनारायण संस्थान के स्वामी ब्रह्म बिहारी दास जी ने भी शिरकत की थी। साथ ही साथ में वहां पर श्री नितिन गडकरी जी भी वहां पर उपस्थित थे। करीब करीब ये 4 घंटे कॉन्फ्रेंस चली और 4 घंटे सारे लोग वहां पर बैठे थे। मीडिया ने भी पूरा उसको देश और विदेश के लेवल पे काफी पब्लिसिटी दी, और इसकी जो चर्चा हुई, ये क्योंकि ये किसी भी मीडिया हाउस ने इस प्रकार का पहले बार प्रयास किया था कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए ये प्रयोजन किया जाए। सवाल ये है कि आज इसकी जरूरत क्या है। इस प्रकार से हम ये कार्यक्रम क्यों करते हैं? अगर धर्म को हम लोग ठीक से समझ लें, हमारे धर्म का हम सम्मान करना शुरू कर दें, औरों के धर्म का भी हम लोग सम्मान करें, तो मुझे नहीं ऐसा लगता है कि इस प्रकार के कॉन्फ्रेंस की कोई गुंजाइश रहेगी। और प्रश्न ये है सबसे पहले कि हम लोग अपने धर्म को तो ऊंचा बताते हैं, दूसरों का जो धर्म है उसको नीचा बताते। यहां तक ये सीमित नहीं है, जो एक धर्म के लोग हैं, हिंदू हिंदू में लड़ रहे हैं, जैन जैन में लड़ रहे हैं, बौद्ध बौद्ध में लड़ रहे हैं, ईसाई आपस में लड़ रहे हैं, ये सारे जो लड़ रहे हैं आपस में, उस कारण अशांति फैल रही है। और वो सिर्फ अशांति केवल वहां तक सीमित नहीं है, तो दुनिया भर के जो अलग अलग लोग, अपना मंसूबा रखने वाले लोग जो है, कोई व्यापार के लिए वो युद्ध करवा देता है, कोई हमारे पड़ोसियों को उचका देता है अपना माल बेचने के लिए, तो कुछ लोग केवल अपनी शक्ति दिखाने के लिए धर्म का सहारा लेकर ये सब काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी जो चीजें हैं, इसको अगर कंट्रोल अगर करना होगा आपको, तो एक ही उसके लिए है, और वो है मानवता। मानवता अगर मानवता के साथ में, अगर मनुष्य के साथ में अगर उसका सम्मान करे। प्रश्न ये है, एक बहुत अच्छी बात नीरज साहब ने लिखी थी कि जाति पाति से बड़ा धर्म ध्यान है, धर्म ध्यान से बड़ा कर्मकांड है, कर्मकांड से बड़ा ये छोटा सा इंसान है, और वो प्यार करे तो धरती स्वर्ग के समान है। इंसान जो है, मनुष्य जो है, मनुष्य ये आज जो है वो सेकंड साइड पे चले गया है, मानवता पीछे रह गई है। और जो हमारा आध्यात्मिक बेस था, वो हमारा आध्यात्मिक जो बेस है, अगर वो जिंदा रहे, हमारा कल्चर जिंदा रहे, हमारी आध्यात्म जिंदा रहे, तो मनुष्य मनुष्य के बीच में एक जो समन्वय है वो कभी खत्म नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी धर्म ने, किसी भी मजहब में, किसी ने भी ये नहीं कहा है कि आपस में बैर रखिए, आपस में लड़ाई करिए, नहीं। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जीतों के माध्यम से, ये बहुत बड़ी कल्पना है जो आज मुझे लगता है कि ये कल्पना जो है इतना विशाल रूप धारण ले रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने को भी बात इतनी अच्छी लगी कि वे स्वयं कल 8:01 पर वहां पर उपस्थित रहने वाले हैं। नवोकार मंत्र जो है, नवोकार मंत्र किसी धर्म का या एक जैन धर्म का मैं नहीं मानता नहीं, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने जो बात कही है वो सबके लिए कही है। विश्व कल्याण की बात है, प्रेम की है, अहिंसा की है, अपनेपन की है, बंधु भाव की है, ये विश्व कल्याण की बात करता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि केवल और केवल ये किसी एक समुदाय तक की सीमित नहीं रहते हुए ये संपूर्ण दुनिया की अपनी प्रॉपर्टी बन जाएगी। मैंने प्रॉपर्टी शब्द बहुत सोच समझ के यूज किया है, क्योंकि आज दुनिया के अंदर
सब एक दूसरे को हथियाने के पीछे लगे हुए हैं। हमारे शक्ति जो है वो सिर्फ प्रॉपर्टीज निर्माण करने में लगी हुई है। और ऐसे समय में जीतो ने ये जो काम किया है उसके लिए मैं पृथ्वीराज जी कोठारी साहब को और उनके जो मेंटर है जिनकी अभी आपने चर्चा की जीतो के, मैंने कुछ कहा नहीं फिर भी आप लोगों ने हंस दी है, वो हमारे मित्र श्री राठौड़ जी, प्रदीप राठौड़ जी। और केवल से वो नवोकार मंत्र तक सीमित नहीं है, तो इस देश के अंदर का जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को अपने अलग अलग ढंग से इस देश के अंदर उसकी जीडीपी बनाने में, जीडीपी निर्माण करने में वो काम दे रहे हैं। प्रशासन के लिए भी वो काम कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको भी साधुवाद देता हूं। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब कोविड आया था तो सारे काम ठप हो गए थे सारे। उस वक्त में सारे मंदिर और ये सारे जितने भी थे वो सारे ठप हो गए थे। उस वक्त मैंने सोचा कि ये उस समय में भी एक इंटरेस्टिंग घटना है, कुछ राज्यों में चल रही थी, राष्ट्रों में चल रही थी कि वहां पर महिलाओं के साथ में बड़ा अत्याचार हो रहा था। मैं किसी समुदाय का नाम नहीं लूंगा मगर आप सब लोग जानते कि वो कौन समुदाय था और किस प्रकार का वो कर रहा था। उस समय में मेरे मन के अंदर की विचार आया कि कुछ हम लोगों ने समझना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि हम मीडिया से जुड़े हुए। और उस समय में एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक कोर्स चल रहा था और मैंने सोचा कि उसको मैंने ज्वाइन कर लेता। और वो जो कोर्स था वो था रिलीजन, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस। तो उस शोध प्रबंध में मैंने भाग लिया, उसको कंप्लीट किया और शांति के लिए या संघर्ष के लिए, ये मेरे सामने प्रश्न था कि जो आज हमारे विश्व व्यवस्था है ये शांति के लिए या संघर्ष के लिए। और अगर वो शांति के लिए है तो फिर ये जो रिलीजन, कॉन्फ्लिक्ट ये क्यों हो रहे हैं? क्यों उसमें से रिलीजन को पीस की तरफ, शांति की तरफ हम क्यों नहीं जा रहे हैं? तो अब मैं उसके ऊपर एक किताब भी लिख रहा हूं और वो किताब बहुत ही जल्दी इसमें आएगा। उसका नाम मैंने दिया कि गॉड एंड ब्लड। तो देखिए अब उसको किस प्रकार से आप लोग स्वीकार करते हैं, उसको विश्व कैसा स्वीकार करता है। मैं जैसा कि अभी गुरुदेव ने कहा कि अनेकांत, बेसिकली अनेकांत में है क्या? भगवान महावीर ने जो अनेकांत की जो बात कही थी वो ये कही थी कि आप जो कर रहे हैं वो भी सही है, मैं जो सोचता हूं वो भी सही है, आप भी महान हो, मैं भी महान हूं, सारे महान हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको लेकर अगर हम लोग अपने विचार में परिवर्तन लाए तो निश्चित रूप से ये देश जो हमारा है ये महान तो बन ही रहा। मगर एक बात मैं साहब इस मंच पर और कहना चाहूंगा और रिकॉर्ड करना चाहूंगा कि हमारा देश हमारा देश जो है विश्व लीडर बनने की तरफ जा रहा है। हमारी जो इकोनॉमी है ये दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। ऐसे समय पर हमारे बिजनेस को डिस्टर्ब करना, हमारे रिलीजन को डिस्टर्ब करना, हमारे यहां पर जो एक ऐसा रिलीजन है कि जिसके अंदर हम लोग बिना भेदभाव के, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई इस देश के अंदर सब लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, सारे जो लोग हैं, बौद्ध, सब एक मिलकर रहते हैं। ये सेकुलर राष्ट्र है हमारा। और उस राष्ट्र को डिस्टर्ब करने के लिए कभी हम हमारे यहाँ की एजेंसियों के नाम के ऊपर उंगली उठाते, कभी हमारे बिजनेस के नाम पर उंगली उठाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको सजग रहना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे शासनकर्ता तो इस पे कर ही रहे, मगर जो लोग हमारे समाज में रहते उन्होंने सेंसिटिव नहीं होते हुए उनकी चाल को समझना चाहिए। और धर्म और मजहब जो है, वो धर्म और मजहब क्या है उसको सही रास्ते में समझ के उन्होंने जाना चाहिए। मैं आखिरी में 2 बातें आपको कहना चाहूंगा मेरा खत्म करने के पहले। गुलजार साहब ने एक बात कही थी और उन्होंने कही, हम अपने पैरों में कितने भंवर लपेटे हुए खड़े हैं। बस अब ये जो हमारे पैरों में ये अलग अलग ढंग के भंवर है, इसको हमको तोड़ना है और उस भंवर को तोड़कर
केवल और केवल मैत्री, बंधुभाव, लोक कल्याण, विश्व शांति और हमारा प्रेम, करुणा और क्षमा, इस आधार पर अगर हम लोग काम करें तो निश्चित रूप से ये जो हमारा देश है, ये हमारी जो दुनिया है, ये रहने योग्य बनेगी। वरना सारी ये हमारी सुख शांति ये अशांति में बदल जाएगी। और इसलिए से ये नई पीढ़ी को भी और विज्ञान को भी इस और कदम उठाना होगा। ये मैं निवेदन करके मैं एक बार फिर पुनः हमारे दोनों गवर्नर साहब को हृदय से धन्यवाद देता हूं, मंच पर आसीन सभी को धन्यवाद देता हूं और यहाँ पर उपस्थित जितने भी भाई बहन हैं उनको सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि वे आप पधारे और इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए आप कार्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।